Question number 41. A block of mass 5 kg is suspended from the end of a vertical spring which is stretched by 10 cm under the load of block. देखो एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg। इस 5 kg ब्लॉक को हमने सस्पेंड किया विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग। मतलब ब्लॉक को क्या किया, स्ट्रिंग के एक एंड से हमने फिक्स कर दिया और जो स्प्रिंग है वो वर्टिकल है। और इस ब्लॉक के वेट की वजह से, ड्यू टू द वेट ऑफ ब्लॉक, इसके अंदर कितना इलोंगेशन आया, 10 सेंटीमीटर का। ओके, चलो इस गिवन इंफॉर्मेशन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखो ये स्प्रिंग है, ओके, और यहाँ पे एक ब्लॉक इससे अटैच्ड है। अब देखो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है ना, ये अपने नेचुरल लेंथ पे नहीं होगा। स्प्रिंग के अंदर एक इलोंगेशन है। देखो ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हो ना, इसका नेचुरल लेंथ कहीं यहाँ पे होगा। ओके, दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं हम कि स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो इस लेवल पे आ रहा है। ओके, और ये कितना इलोंगेटेड है? क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि दिस इज इलोंगेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। x1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 मीटर। अब यहां से आप स्प्रिंग कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो कि व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द ब्लॉक इज गिवन अ शार्प इंपल्स फ्रॉम बिलो सो दैट इट एक्वायर्स एन अपवर्ड स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। इस ब्लॉक को हमने क्या किया, एक शार्प इंपल्स दिया। ओके, और इस शार्प इंपल्स की वजह से क्या हुआ, इसने 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर ली इन अपवर्ड डायरेक्शन। इंपल्स क्या होता है, जैसे किसी बॉल को बैट से जोर से हिट करते हैं ना, तो वो कुछ स्पीड गेन कर लेता है। ओके, तो जब जोर से हिट किया उसी को आप मान लो इंपल्स। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक इंपल्स प्रोवाइड किया होगा 5 kg को। ओके, और इस इंपल्स की वजह से ये एक ऊपर की तरफ वेलोसिटी गेन कर लेता है। ओके, तो चलो सबसे पहले तो हम लोग गिवन इक्वेशन से के फाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज द 5 kg ब्लॉक। नीचे कितना लगेगा, mg। mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन। ओके, जी की वैल्यू 10 लेना है हमें, क्वेश्चन में मेंशन किया है। ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा के एक्स वन। क्योंकि ये ब्लॉक अभी इस केस में इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस्ड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, के एक्स वन इज इक्वल टू एम जी। तो के हमें फाइंड करना है, एक्स वन इज 0.1 एंड एम जी इज 50। तो के कितना आ जाएगा, के विल बी इक्वल टू 500 न्यूटन पर मीटर। ओके, अब आते हैं इस प्रॉब्लम के अगले पार्ट पे जो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस ब्लॉक को हमने एक अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी v दे दी। ओके, तो अब मुझे फाइंड करना है कि ये कितना मैक्सिमम हाइट राइज करेगा। देखो क्या लिखा है, हाउ हाई विल इट राइज, कितना ये ऊपर जाएगा। अच्छा, कितना ऊपर जाएगा वो हमें यहां से मेजर करना है कि यहां से कितना ऊपर जाएगा। ओके, लेकिन अगर जो आप चाहते हो कि कैलकुलेशन में ज्यादा परेशानी नहीं हो, तो आप क्या करोगे, आप अज्यूम करके ये चलोगे कि सारे डिस्टेंसेस को नेचुरल लेंथ से हमें मेजर करना है। ओके, और बाद में जो भी आंसर फाइनल पूछेगा उसी हिसाब से हम लोग उसे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो ये है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको v वेलोसिटी दिया। अब देखो यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, या तो ये नेचुरल लेंथ के ऊपर चला जाए या नेचुरल लेंथ के नीचे चला जाए। तो आप कुछ भी अज्यूम कर लो। ओके, अगर जो वो नेगेटिव आना होगा तो खुद आ जाएगा, पॉजिटिव आना होगा तो खुद आ जाएगा। देखो मैं दिखाता हूं कैसे। मैं क्या अज्यूम करने जा रहा हूं
कि ये नेचुरल लेंथ के ऊपर चला गया। दिस इज द 5 kg ब्लॉक। ओके, इस स्पीड को मैं यू लिख देता हूं। ओके, और नेचुरल लेंथ के ये कितना ऊपर गया, तो लेट अस से कि नेचुरल लेंथ से ये ऊपर चला गया बाई x2। समझ में आ रहा है? दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन है, और ये क्या है, दिस इज द फाइनल कंडीशन। अब देखो नेचुरल लेंथ के नीचे आना होगा तो x2 अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ओके, नेचुरल लेंथ के ऊपर यदि ब्लॉक गया तो x2 पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ब्लॉक की, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पे है तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक की हो जाएगी 0। समझ में आ गया? तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ब्लॉक पहले यहाँ पे क्या था, इक्विलिब्रियम में था। ओके, इक्विलिब्रियम कंसीडर करके मैंने के की वैल्यू निकाल ली 500 न्यूटन पर मीटर। अब यहां से हमने क्या किया, इस ब्लॉक को एक वेलोसिटी दी यू। अब ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एमजी और स्प्रिंग फोर्स। ओके, अब ये ब्लॉक क्या किया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। यहां से कितना ऊपर गया ये नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं नेचुरल लेंथ के कितना ऊपर गया। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। समझ में आ रही मेरी बात? फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इफ वी कंसीडर, या फिर फोर्सेस देखो, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक आर, ये वेलोसिटी u देने के बाद, जो हमने u वेलोसिटी दी ना, उस वेलोसिटी को देने के बाद जब ब्लॉक मोशन कर रहा है तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सो फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक आर स्प्रिंग एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ओके, इफ वी कंसीडर ब्लॉक प्लस अर्थ प्लस स्प्रिंग एज अ सिस्टम, ब्लॉक प्लस अर्थ प्लस स्प्रिंग एज अ सिस्टम, तो जब आप ये सिस्टम मानोगे तो स्प्रिंग फोर्स इंटरनल कंजर्वेटिव हो जाएगा। ओके, स्प्रिंग फोर्स विल बी इंटरनल कंजर्वेटिव। सेकेंड क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंटरनल कंजर्वेटिव होगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और कोई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ये जो मैंने बताया आप पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो। इस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज 0, कोई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो दिस इज 0। दिस इंप्लाइज मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी में याद रखिएगा कि हमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। ओके, देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसी को रेफरेंस मान लूंगा। आप कहीं भी रेफरेंस अज्यूम कर सकते हो। दिस इज रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0 फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब मैं लिखने जा रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल में क्या क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी याद रखना, एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा, दूसरा क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फाइनली क्या होगा, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंसीडर करना है, स्प्रिंग प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। ओके,
U की वैल्यू क्या है 2 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि U इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड। सो व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ 5 इंटू 2 स्क्वायर। इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, देखो स्प्रिंग कितना, स्प्रिंग के अंदर कितना इलोंगेशन है x1, स्प्रिंग के अंदर इनिशियल इलोंगेशन कितना है x1, x1 कितना है 0.1। मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ k इज इक्वल टू 500 इंटू 0.1 का स्क्वायर। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो दिस इज द रेफरेंस लेवल, ये जो आप देख रहे हो ना दिस इज द रेफरेंस लेवल, रेफरेंस के कितना नीचे है 0.1 मीटर। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा -mgh, तो -m, माइनस समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि रेफरेंस के ये नीचे है, mg इंटू 0.1, दिस इज इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी, देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो बता सकते हो कि मैक्सिमम हाइट जब ये गेन करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर। फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्या ये हाफ के x2 स्क्वायर हो जाएगा, हाफ स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो या इलोंगेटेड हो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर पॉजिटिव ही आती है, हाफ इंटू 500 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये अपने रेफरेंस के कितना ऊपर है, ये अपने रेफरेंस से x2 ऊपर है, तो पॉजिटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना mgh, h कितना है x2, रेफरेंस से कितना ऊपर है x2 ऊपर है। ओके, चलो अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा 10। ओके, ये कितना हो जाएगा 5/2, ये कितना हो जाएगा -5। ओके, ये वाला जो टर्म है दिस इज 0, दिस इज 250, या फिर आप चाहो तो ऐसे ही लिख लो 500 x2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 50 x2। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को आप चाहो तो और ढंग से लिख सकते हो, दिस इज 20 प्लस 5 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 500। अब देखो इस क्वाड्रेटिक को बस हमें सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 100x2/2। ओके, अब क्वेश्चन खत्म हो गया, बस हमें ये सॉल्व कर लेना है इस क्वाड्रेटिक को। सो दिस इज 25 माइनस 10, दिस इज 15, 2 डिनोमिनेटर से हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 500 x2 स्क्वायर प्लस 100 x2, 5 से कैंसिल करते हैं, दिस इज 3, दिस इज 100 x2 स्क्वायर प्लस ओके। अब इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना। देखो एक तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी देख सकते हो कि किस टाइप का सॉल्यूशन आना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो आप फॉर्मूला यूज कर लो, दिस इज 100x2 स्क्वायर प्लस 20x2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, b की वैल्यू कितनी है 20। अब चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसमें अब बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। 20 का स्क्वायर विल बी
400 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 100, सी की वैल्यू कितनी है -3। ओके, अपॉन 2 ए इज इक्वल टू 100। ओके, सो दिस इज -20 प्लस माइनस, आप देखो तो ये हो जाएगा 1200 अंडर रूट ऑफ 1600 अपॉन 200। सो दिस इज इक्वल टू -20, क्या ये +-40 हो जाएगा अपॉन 200, करेक्ट। अब यहां से दो सॉल्यूशन आएंगे, -20 +40/200। ओके, और दूसरा क्या आ जाएगा, -20 -40/200। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 20/200 मीटर, मीटर्स में है ये, और ये कितना हो जाएगा -60 अपॉन 200 मीटर। ओके, देखो यहां से दो आंसर आ रहे हैं और अपने को ये सोचना है कि इन दोनों का इंटरप्रिटेशन क्या होगा। ओके, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, देखो मैं समझाता हूं। एक्चुअली यहाँ पे ये मतलब है ना कि ये ऊपर कितना जाएगा 0.1 मीटर, नेचुरल लेंथ के ऊपर कितना जाएगा 0.1 मीटर। और माइनस का मतलब क्या है, देखो माइनस का मतलब ये है कि ये जब ऑसिलेशन करेगा तो ये वापस यहीं पे आके नहीं रुकेगा। देखो ये जो ब्लॉक है ये पहले ऊपर गया कितना 0.1 मीटर, फिर यहां जाके ये नहीं रुकेगा, क्योंकि जब ये वापस आएगा ऊपर से जब नीचे आएगा तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, कितना 2 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो ये नेचुरल लेंथ के कितना नीचे आएगा, नेगेटिव का मतलब है 0.3 मीटर ये नीचे भी आएगा नेचुरल लेंथ के, जब ऑसिलेशन होगा तो। ओके, ये इंटरप्रिटेशन है। तो शुरू में शायद हमने अज्यूम कर लिया था कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव, लेकिन उससे नहीं बनेगी बात। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये नेचुरल लेंथ के ऊपर कितना जाएगा जब इसका ऑसिलेशन होगा, तो 0.1 मीटर। नेचुरल लेंथ के नीचे कितना आएगा ये मैक्सिमम 0.3 मीटर। ये इसका इंटरप्रिटेशन है, समझ में आ गया। ओके, तो ये बाकी पार्ट मैं इरेज कर देता हूं। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना राइज करेगा, तो कैसे निकालोगे मैक्सिमम हाइट ये कितना राइज करेगा। ये यहाँ पे तो नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर गया 0.1 मीटर, और ऑलरेडी ये नेचुरल लेंथ के कितना नीचे था 0.1 मीटर। तो इनिशियल लेवल से ये कितना ऊपर गया, इनिशियल लेवल से ये 0.2 मीटर ऊपर गया। समझ में आ गया। देयरफॉर ब्लॉक राइजेस 0.2 मीटर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कितना 20 सेंटीमीटर अबव इनिशियल लेवल। ओके, इनिशियल लेवल से ये कितना ऊपर जाएगा 20 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। ओके, समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि नेचुरल लेंथ से ये 0.1 मीटर ऊपर जा रहा है और ऑलरेडी 0.1 मीटर पहले नीचे था। तो टोटल ऊपर कितना गया 0.2 मीटर, 0.2 मीटर का मतलब 20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट
Question number 42. A block of mass 250 gram is kept on a vertical spring of spring constant 100 Newton per meter fixed below. देखो, एक ब्लॉक को स्प्रिंग के ऊपर रखा हुआ है, स्प्रिंग के साथ फिक्स नहीं किया हुआ है। ओके, जो स्प्रिंग है वो वर्टिकल है और स्प्रिंग नीचे से हमने क्या किया है, स्प्रिंग को फिक्स कर दिया है। द स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस्ड to have a length of 10 centimeters shorter than its natural length and the system is released from this position. जो स्प्रिंग है उसको कितने से कंप्रेस कर दिया, बाय 10 सेंटीमीटर। ओके, और कंप्रेस करके क्या किया, हमने उसे रिलीज कर दिया। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि हाउ हाई डज द ब्लॉक राइज, ब्लॉक कितना ऊपर की तरफ राइज करेगा। ओके, देखो मैं सिचुएशन समझाता हूं यहां पे। सपोज दिस इज द स्प्रिंग। ओके, मान लेते हैं कि जो स्प्रिंग है ये अभी यहाँ पे अपने नेचुरल लेंथ पे है। दिस इज द नेचुरल लेंथ। ओके, अब जब मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा, ध्यान से देखना, जब मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा तो ये स्प्रिंग क्या हुआ, कंप्रेस हो गया अपने नेचुरल लेंथ से। स्प्रिंग के अंदर कितना कंप्रेशन आया, स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन हमने कर दिया x1, और x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा इनिशियल कंडीशन। अब जब ब्लॉक को यहां से रिलीज किया गया तो पूछ रहा है कि ब्लॉक कितना मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाएगा। ओके, ब्लॉक मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो देखो होगा क्या, फाइनली स्प्रिंग जो है वो अपना नेचुरल लेंथ गेन कर लेगा। ओके, ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हो, ये स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग गेन कर लेगा अपना नेचुरल लेंथ। ब्लॉक यदि इसके बाद और ऊपर जाना चाहेगा तो स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन नहीं आएगा। इस चीज को समझो, क्यों, क्योंकि ब्लॉक को ना स्प्रिंग से यहाँ पे फिक्स नहीं किया है। अगर जो आप फिक्स करोगे ना तो ब्लॉक ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग को इलोंगेट करा के ले जाएगा अपने साथ। मेरी बात समझ में आ रही है, फिर से सुन लो एक बार। अगर जो ब्लॉक स्प्रिंग से फिक्स्ड होता तो ब्लॉक यदि नेचुरल लेंथ के ऊपर जाता तो क्या करता है, स्प्रिंग को अपने साथ इलोंगेट कराता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉक को स्प्रिंग से फिक्स नहीं किया गया है। स्प्रिंग कहाँ पे फिक्स्ड है, स्प्रिंग इज फिक्स्ड बिलो एंड ब्लॉक इज केप्ट ऑन द वर्टिकल स्प्रिंग। समझ में आ गया। तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे जैसे ही आएगा, जो ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक सेपरेट हो जाएगा। समझ में आ गया लॉजिक। तो ब्लॉक सेपरेट हो जाएगा और फाइनली ब्लॉक को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये कितना हाइट और ऊपर गया, x2 हाइट और ऊपर गया। दिस इज द फाइनल कंडीशन। समझ में आ गया। अब फिर से बिल्कुल वही सिचुएशन, तो आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कि सिंस ब्लॉक इज नॉट फिक्स्ड फिक्स्ड टू स्प्रिंग, block will separate from the spring, block will separate
फ्रॉम स्प्रिंग आफ्टर स्प्रिंग हैज गेन्ड इट्स नेचुरल लेंथ। मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, नेचुरल लेंथ। अच्छा, यहाँ पे एक और भी केस बन सकता है कि ब्लॉक यहीं पे रह जाए, मतलब पूरा का पूरा नेचुरल लेंथ कभी अचीव ही ना कर पाए, तो आप वैसे भी एक केस लेके सॉल्व करोगे। ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है ब्लॉक की? 0। जब मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा तो ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी 0। यहाँ पे मैं ग्रेविटेशनल रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0 अज्यूम कर लेता हूँ। ओके, अब जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वैसे ही यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कंजर्व कर लेंगे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व के लिए आपको पता होना चाहिए ब्लॉक प्लस अर्थ प्लस स्प्रिंग एज अ सिस्टम लेना है। ब्लॉक प्लस अर्थ प्लस स्प्रिंग सिस्टम के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, कोई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी में क्या आता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का भी होगा और ग्रेविटेशनल भी होगा। तो इसको मैंने लिख लिया दो पार्ट में। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ओके, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, फिर से पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिख लेंगे। So this is kinetic energy final, potential energy final। अब देखो, इनिशियली ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1 स्क्वायर। स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन है तो एनर्जी कितनी होगी? हाफ के x1 स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू है क्वेश्चन में 100 और x1 की वैल्यू है, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, यहाँ पे के की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर और x1 कितना है? 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। तो इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ के इंटू 0.1 का स्क्वायर। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh। अब देखो यहाँ पे मास कितना दिया है? 250 ग्राम। तो m इज इक्वल टू 250 ग्राम, दिस इज इक्वल टू 0.25 kg। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? माइनस m, g की वैल्यू क्या है? 10, और ये रेफरेंस से कितना नीचे है? रेफरेंस से ये नीचे है 0.1। देखो यहाँ पे, दिस इज द रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, और रेफरेंस से कितना नीचे है ब्लॉक? x1 नीचे। ओके, अब आ जाओ फाइनल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनली स्प्रिंग जो है वो अपने नेचुरल लेंथ पे है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। ओके, तो स्प्रिंग यदि नेचुरल लेंथ पे है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज 0। फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? m g इंटू हाइट। रेफरेंस के कितना ऊपर है ये? देखो, दिस इज द रेफरेंस। रेफरेंस के कितना ऊपर है? x2, जो हमें कैलकुलेट करना है। याद रखना x2 हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, क्योंकि मुझे जो हाइट निकालनी है वो कहाँ से निकालनी है? इनिशियल पोजीशन से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/2 माइनस ये कितना आ जाएगा? 1/4। दिख रहा है, बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है। दिस इज इक्वल टू 10/4 x2। तो ये तो बहुत ही कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं आया, बड़ा ही सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4, दिस इज 10/4 x2। तो x2 कितना हो जाएगा? 1/10 मीटर।
जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.1 मीटर। ओके, देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इस डायग्राम को ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में पूछा है कि ये कितना और ऊपर जाएगा। तो देखो इनिशियली ये कितना रेफरेंस के नीचे था 0.1 मीटर, फाइनली ये कितना नेचुरल लेंथ के और ऊपर गया 0.1 मीटर। तो इनिशियल लेवल से ये कितना ऊपर चला गया 0.2 मीटर। फिर से वही आंसर आ गया। देयरफॉर ब्लॉक राइजेस 0.2 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर अबव इनिशियल पोजीशन। ओके